आज का टॉप डिफेंस अपडेट। इंडिया अभी 4 देशों के साथ ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट करने के लिए बात कर रहा है, जो कि वियतनाम, इंडोनेशिया, सऊदी अरबिया और यूएई है। इसके अलावा फिलीपींस भी एडिशनल ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का ऑर्डर दे सकता है। HAL HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए इजेक्शन सीट को इंडिया में ही बनाने का प्लान कर रहा है। अब तक जो इजेक्शन सीट यूज होते थे वो दूसरे देशों से इंपोर्ट किए जाते थे। इस इनिशिएटिव का मतलब है कि HAL अपनी मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन कैपेबिलिटी को इम्प्रूव कर रही है। इंडियन एयरफोर्स को नवंबर में पहला LCA तेजस मार्क 1A फाइटर जेट मिलने वाला है। ये एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, क्योंकि तेजस मार्क 1A एडवांस वर्जन है, जिसमें इम्प्रूव्ड एवियोनिक्स, बेटर रडार सिस्टम और इनहेंस कॉम्बैक्ट कैपेबिलिटी है। इस एयरक्राफ्ट की डिलीवरी से इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल स्ट्रेंथ और इंडिजीनियस डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ेगी। MRFA प्रोग्राम के तहत 114 जेट खरीदे जाएंगे, जो इंडिया में ही बनाए जाएंगे और इसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा। इसके लिए डसॉल्ट एविएशन MRFA प्रोग्राम के लिए एक हाइब्रिड वेरिएंट ऑफर कर रहा है, जो F4 स्टैंडर्ड का होगा, लेकिन उसमें कुछ फीचर F5 स्टैंडर्ड के भी होंगे, जो 2030 में फ्रेंच एयरफोर्स के लिए आएगा। डीआरडीओ ने इंडियन आर्मी के टैंक्स के लिए एक एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम बनाने का काम शुरू किया है। ये एक ऑटोनोमस सिस्टम होगा, जो सेंसर की मदद से काम करेगा और आने वाले खतरों को न्यूट्रलाइज करेगा। मतलब कि ये सिस्टम टैंक्स को मिसाइल और रॉकेट जैसे थ्रेट से बचाने में हेल्प करेगा। DEM टेक्नोलॉजी ने अपना इंडिजिनसली डेवलप AC बल ATGM लॉन्च किया है और ये भारत का ATGM में एक प्रोमिनेंट कंटेंडर बन गया है। AC बल एक 3rd जनरेशन फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, जो टेंडेम हिट वॉरहेड से इक्विप्ड है और 850 mm तक की आर्मर को पेनिट्रेट कर सकती है। इंडियन आर्मी नए और एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदने वाली है, जिसमें इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन और इंटरडिक्शन सिस्टम के 45 यूनिट खरीदे जाएंगे। इसमें एक लेजर हार्ड किल सिस्टम होगा, जो 3 किलोमीटर तक के रेंज में ड्रोन को डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय कर सकता है। इंडियन आर्मी अपनी आर्टिलरी कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए नए टाउट गन सिस्टम अक्वायर करने वाली है। इस साल की शुरुआत में DAC ने अप्रूवल दिया था। TGS की मैक्सिमम वेट 15 टन और 40 किलोमीटर से ज्यादा की फायरिंग रेंज होगी, ताकि अलग अलग टेरेन पर इजिली मनूवर कर सके। रशियन नेवी ने एक बड़े नेवल एक्सरसाइज का शुभारंभ किया है, जो पैसिफिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, बेल्टिक सी और कैस्पियन सी में हो रहा है। इस एक्सरसाइज में 300 से ज्यादा शिप और 20,000 से ज्यादा सेलर शामिल है। इसमें रशिया अपनी नेवल कैपेबिलिटी को टेस्ट और डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। रशिया का टाइफून MRAP व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड ने इंडिया में लाइसेंस के तहत बनाया है और उसका सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन ITBP को किया है। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दें। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।